हेलो, हाय श्रेयस, मेरा नाम पृथ्वी है। फाउंडर ऑफ दिस ब्रांड खेती का। ओके। इंडिया का फर्स्ट टॉक्सिन फ्री तीन फूड ब्रांड है इस टेकल्स पे। और सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको कि आपने जो टॉपिक उठाया है ये बिल्कुल राइट टॉपिक है। हम बहुत काम करते हैं ग्राउंड पे, फार्मर्स को ट्रेन करते हैं पेस्टिसाइड फ्री फार्मिंग के लिए, उनके साथ काम करते हैं, लेकिन जो चीज़ मिसिंग थी वो थी अवेयरनेस। और आई थिंक आपने जो काम किया है अवेयरनेस के लिए, so therefore we got excited and we are really happy to partner with you guys, like to drive this where your actually motivation and purpose really meets action, which is what we are doing. So congratulations again, and really happy to hear this thing. Please sit, yeah. So this is like we have the product which is by spices we source from across the country, और हमारे 7 सेंटर्स होते हैं जहाँ पे हम फार्मर्स किसी में उनको ट्रेन करते हैं कि आप पेस्टिसाइड फ्री फार्मिंग कैसे करें फ्रॉम द करंट जो कन्वेंशनल फार्मिंग है उससे। और इसके साथ में हम फार्मर्स को पूरा उनका ट्रेन करते हैं और उनसे ख़रीदते भी हैं। और जो प्रोडक्ट में हम खरीदते हैं वो स्पाइसेस इंडिया में मतलब सब जगह पे अभी अवेलेबल है, और ये नई ब्रांड है लेकिन इसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और हमारा यही पर्पज़ है कि फार्मर्स को हम किस तरह उनकी आमदनी बढ़ाएं, और साथ में इससे फार्मर्स की भी हेल्थ को इम्प्रूवमेंट होता है, क्योंकि जब वो ये यूज़ करते हैं केमिकल्स तो उनको खुद को भी हार्म होता है। तो ये दोनों बेनिफिट हैं, उनकी हेल्थ अच्छी होती है, कंज्यूमर की हेल्थ अच्छी होती है, और साथ में ही उनकी इनकम भी बढ़ती है। तो ये खेती का साथी का पूरा इसके पीछे मोटिवेशन है। और जब हमें पता चला कि ये आप इस मूवी को लेके आ रहे हो द इंडिया स्टोरी, नाम बिल्कुल एप्ट है, और देन we thought ki it's a good that we partnered with such writers and actors who are picking up this cause. And I'm sure that it will create those conversation in the country, and it's the need of the hour right now. Yes, absolutely needed. yeah. So we're glad that we are partnering on this important subject. नमस्कार, माझं नाव श्रेयस तळपदे। और जो खेती का साथी जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन टेबल उस पे हमारा पर्पस दो था इसके साथ को क्लीन लेवल तो इंडिया में हर एक गांव आदमी को क्लीन लेवल है ना। इंडिया स्पाइसेस जो पैदा करता है उसका 60% एक्सपोर्ट करते हैं। जो कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ पे हम पेस्टिसाइड फ्री वाला एक्सपोर्ट करते हैं, और इंडिया में जो खाते हैं वो खाते हैं पेस्टिसाइड वाला खाते हैं, क्योंकि उनका अपने सर्टेन नॉर्म्स बने हैं कि इसके ये पैरामीटर होगा तो ही वहाँ पे माल आएगा। Before we start, I think we just want to this Kepika products. They are the product which is made of like toxin free directly from the farmers. Can I open it? Yes, please do. They are the products. So if you see that like these are the products. Okay. This is from Sangli. This coming from Guntur. This is coming from Ramganj, which is so single origin, toxin free, zero preservative, stone ground spice powders. Wow. Directly from the farmers. This is coming. वाह, क्या बात है। काय गरज आहे की नाही ह्या गोष्टींची? काय म्हणताय? हो, absolutely much needed. We have written very compelling stories, so congratulations. अच्छा, chia pumpkin sesame flax. This is so we have like three kind of products. One is we have the spices, we have the snacking which is very high protein, and we have the batters where we have ragi batters, stone ground and all. These are 3 products categories, और ये हम provide करते हैं. So that's what we would want you to actually give to our farmers. This would be good. Okay, so if you please, Here we go. It's दादा. राम Forget. not done. Dabba. तो सर 2 चीजें थी। एक तो था कि ये सब चीजों को हमको पता है, सब लोग बातें कर रहे हैं अवेयरनेस की जी कि ये जो पॉइजन है फर्टिलाइज का पेस्टिसाइड ये सारा, सो अवेयरनेस वाला काम तो आपने कर दिया। पीछे जो ग्राउंड पे जो काम करना था वो हमारा खेती का साथ ही लगा, उस पर काम पर टाइम लगेगा, 2 साल लगेगा। बिल्कुल 2 साल जब काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में है एंड आगरा में, चारों जगह हमारे सेंटर बने हुए। बाकी वो अगले 6-8 महीने वो 4-5 सेंटर हो। नहीं ऑफ कोर्स ओवरनाइट तो चीजें बदलेगी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा,
पण दादा आपण म्हणजे मी अर्थात मी मुंबईचाच आहे, त्यामुळे शेतीविषयक मला खरं सांगायचं तर तेवढी माहिती नाही, तेवढं ज्ञान नाही. तुम्हाला खूप त्याच्यामध्ये तुम्ही एक्सपर्ट्स आहात. तर आपण शेती करताना आपण खूप पेस्टिसाइड्सचा वापर करतो का? नमस्कार, नमस्कार. मी अनिल अर्जुन गोळे, राणा तेगत, जिल्हा सातारा, अच्छा. तालुका बरं. इथं राहतोय. इथं मी हळदीचं प्रोडक्ट करतो, म्हणजे खते करतो. बरं. ही रासायनिक खत आहे आणि मिलावट रासायनिक खत येत आहे. आपल्याला त्याच्यावरती काय केलं पाहिजे की तिथं हे शेणखत, गोबर बरोबर किंवा कोंबडी खत बरोबर. हे खतांचा पिकावरती हळदीच्या ह्याच्यावरती केलं ना तर ही जी बिमारी होती, पहिली माणसं 100 वर्ष जगत होती, आता 50 ते 55 मध्येच उरकते. त्यामुळे हे आता सध्या हीच शेती केली तर बरोबर आहे. आता हे कसे कोंबडी शेणखत, गोबर खत याची शेती केली तर कसं उत्पन्न बी जास्त भेटते आणि सामनीवाल्याची बी हेल्थ बरोबर. पण हे शेणखत सामनीवाल्याची वगैरे शेणखत वगैरे आपण ज्याला म्हणतो आणि जे आर्टिफिशियल खत हो रासायनिक केमिकल झाले ते केमिकल आहे. पण यांनी काही वेळ लागतो जर आपलं शेणखत वगैरे केलं तर उत्पादन यायला किंवा उत्पादन वाढतो. So what we are also doing is, वजन वाढतं, वजन वाढतो पण माल टिकतो. शेण खताचा माल जो आहे ना टिकावा असतो आणि ही जी खत जी आहे केमिकलची खत माल लवकर येतो पण माल टिकत नाही. हाँ So हम ये क्या कर रहे हैं ना, इनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी भी नीचे ना जाए. मतलब खेती का साथी का मेन ये भी है कि ऐसा नहीं है कि आप शिफ्ट करो. उसमें ये देखा जाता है कि अभी प्रोडक्टिविटी, एक तो क्या होता है फार्मर का आज जो केमिकल्स यूज करते हैं, जो भी करते हैं, उससे उनका इनपुट कॉस्ट भी बढ़ जाता है, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी कम आ रही है. तो अगर इनपुट कॉस्ट आपका बढ़ रहा है, जो आप केमिकल्स यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, तो इनसे आपकी प्रोडक्टिविटी आपको लगता है कि मेंटेन रहेगी, लेकिन आपकी इनपुट कॉस्ट बढ़ती है. तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि फार्मर्स का इनपुट कॉस्ट भी कम हो, जो इस प्रोग्राम से, जिसको IPM इंटीग्रेटेड पेस्टिसाइड मैनेजमेंट प्रोग्राम बोलते हैं, इससे कम होता है और साथ में ही उनकी प्रोडक्टिविटी में असर ना आए. और होता क्या है कि सोइल के अंदर सोइल कार्बन होता है जो कि इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन जब आप केमिकल फार्मिंग करते हैं तो सोइल कार्बन यूज होने लग जाता है. आज इंडिया में सोइल कार्बन 0.3 पे पहुंच चुका है, जो कि होना चाहिए कम से कम मिनिमम 1 और 2 तक होना चाहिए. अमेजोन के उसमें 2 तक चला जाता है जो नॉर्मल होते हैं, जो फॉरेस्ट लैंड होती है, तो ये 0.35 हो चुका है. लेकिन अगर आप ये केमिकल खेती नहीं करेंगे, अगर आप ये पेस्टिसाइड फ्री फार्मिंग, IPM फार्मिंग करेंगे, तो उससे सॉइल का जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो बढ़ के 1 आ जाएगा, और जैसे ही बढ़ के आ जाएगा आपको केमिकल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी. आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा कि आप केमिकल फर्टिलाइजर से ये डालो. तो बट जो ये बोलते हैं ना की जसं पेस्टिसाइड्स वगैरे आपण फवारणी करतो त्याची, तो ऐसे कहते हैं कि वो मतलब पत्तों पे काफी टाइम तक रहता है. हाँ, तो पत्तों में भी रहता है और जमीन में भी रहता है. अब मैं जैसे आपको एग्जांपल बताता हूँ, हम पूरे इंडिया में डिफरेंट लोकेशंस पे कर रहे हैं, तो हमारा एक्सपीरियंस ये है कि कई बार जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा कोरिएंडर में, देखा हमने काफी सारी क्रॉप्स में देखा कि उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही थी. फिर हमने पता किया कि वो प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं आ रही है, तो पता चला कि जो पहले जो क्रॉप उन्होंने लगाई थी उसमें हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड यूज किए थे जो वो सॉइल में रहे, और उससे जो दूसरी क्रॉप है उसकी जर्मिनेशन ही नहीं हुई. तो जब आप प्रोडक्ट की जर्मिनेशन नहीं हो रही, तो किसी भी क्रॉप में कीटक वीटक से बचाने के लिए भी कई बार पेस्टिसाइड्स का, हाँ, तो लेकिन आपके पास में बायो फर्टिलाइजर्स, बायो ये तरीके हैं जिसमें कीट नहीं लगते हैं. मतलब आपके पास में बहुत सारे तो मतलब हो सकता है. हाँ, होता है, हो सकता नहीं है, अभी सर हो आज रहा से है. 20-25 साल पहले, 30 साल पहले जो कि कंपनियां नहीं थी तो भी इंडिया में खेती होती थी. मैं सर वहाँ पे ग्राउंड में काम करता हूँ, मैंने देखा है किसान का उनकी कोई गलती नहीं, क्योंकि वो अपने बच्चे की तरह पालता है उसको. फसल का को जब तक घर में नहीं आ जाती जब तक फसल नहीं आओ, बारिश का पता नहीं है, मौसम चेंज हुआ, कीड़ा लगा, तो डर के मारे स्प्रे करेगा ही करेगा वो. अब फार्मर को 2 चीज छोड़नी चाहिए, एक चीज ये कि भाई आपका बायो फर्टिलाइजर मिल जाए, बायो पेस्टिसाइड मिल जाए, ऐसी कोई खाद मिले जिससे वो खराब नहीं है उसका. नंबर 2 कि उसमें मेहनत ज्यादा लगती है, यील्ड कम आती है, उसका प्रोडक्शन कम आता है. अगर आप फर्टिलाइजर यूज करोगे, पेस्टिसाइड यूज करोगे, यील्ड ज्यादा आएगी, उसमें कम आती है, नॉर्मल उसमें कम आती है. सो उसको प्राइस मिले हो, उतना प्राइस मिले उसको, ताकि नुकसान नहीं हो. तो वो लोग कोई भी वो खुद भी करना चाहते हैं, फार्मर भी चाहते हैं कि हम लोग भी वैसी खेती करें जिसमें वो हमको यूज नहीं करना पड़े. शुरू के साल में कहाँ आएगी, लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता जाएगा, बढ़ती जाएगी,
तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम है। वो एक इंटरेस्टिंग बात है जैसे कि बताइए कि आज हम देखते हैं इंडिया वर्ल्ड का 50% स्पाइस एक्सपोर्ट करता है, लेकिन इंडिया की कोई ब्रांड बाहर नहीं है। यूरोप भी इंडिया का प्रोडक्ट ही खाता है, लेकिन हम वहाँ पे कोई ब्रांड नहीं है। हमारा ये है कि हम जो ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, यूरोपियन क्वालिटी जो बना रहे हैं, वो इंडिया के कंज्यूमर्स को भी दें। और आइडिया ये है कि जैसे जैसे फार्मर्स जुड़ते जाते हैं, वो ट्रेन होते जाते हैं, वो भी हैप्पीली अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि फार्मर्स को भी लगता है कि यार मैं ये काम कर रहा हूँ, वो ठीक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनके पास रास्ता नहीं है। आज सिस्टम ने उनको रास्ता छोड़ा नहीं। खेती का साथी प्रोग्राम का यही है कि आप हमारे कहने से जो उगा रहे हो, आप पेस्टिसाइड फ्री फार्मिंग कर रहे हो, खेती का खरीदता है उसको, और खेती का के प्रोडक्ट्स में आता है। अब आज खेती का आप जैसे कोई प्रोडक्ट है, मैं आपको इट्स लाइक टू मच, लेकिन ये महाराष्ट्र का सांगली से आया हुआ है, और अगर इस प्रोडक्ट को आप स्मेल करेंगे, आपको स्मेल से पता चलेगा कि ओरिजिनल प्रोडक्ट कैसे हैं। आप जैसे हल्दी को देखिए, ये प्रोडक्ट अपने आप में आपको बिल्कुल यूनिक स्मेल लगेगी। आर्टिफिशियल स्मेल करके इतनी आदत हो गई है कि ओरिजिनल कैसे होते हैं। ओरिजिनल आप स्मेल कीजिए, देखिए ये रियल हल्दी है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई मतलब रियल प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ नहीं करना, उसको बस वैसे की वैसे बनाना है जैसे बनाना चाहिए। और आई थिंक आपने जो ये पिक्चर, जो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो, ये बहुत ही अच्छी है। पर मेरा एक सवाल है आपसे कि आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिली कि मैं आप इस पिक्चर के साथ जोड़ो? जैसे हम सागर जी से बात कर रहे थे, इनका मोटिवेशन है, पर आपका मोटिवेशन कहाँ से आया? मतलब अभी हम उस टॉपिक पे अगर हम इतनी सारी बातें कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो चीज़ ऐसी है कि हर एक को अफेक्ट करती है। और खाना तो बेसिक है ना, जहाँ खाने में कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाए, वहाँ पे आप सोचना शुरू कर देते हो कि 80s में जो चीज़ कैंसर जैसी बीमारी हम सुनते थे, कभी कभार किसी को दूर के रिश्तेदार को अगर कुछ हुई है, वो अगर आज 2026 में जहाँ हम बोल रहे हैं कि हम इतना प्रोग्रेस कर चुके हैं, इतना प्रगत हो गया, इतना एडवांस टेक्नोलॉजी वगैरह सारा हो गया, वहाँ पे कैंसर जैसी बीमारी अगर हर दूसरे घर में होने लगे, तो इट इज समथिंग टू बी रियली कंसर्न्ड अबाउट। करेक्ट। एंड आई फेल्ट कि इट वाज द नीड ऑफ द आवर दैट वी एटलीस्ट स्टार्ट टॉकिंग, करेक्ट, एटलीस्ट इनिशिएट अ डायलॉग, एंड देन सी लोग है ही, मतलब लोग समझदार है। And I'm really happy and thankful to you that you sparked this conversation. Before movie and after movie, how your food has changed? A lot, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स तो हमने ऑलमोस्ट लगभग बंद ही कर दिए है इधर पर। सब्जी भी खाते हैं तो सोर्स क्या है, कहाँ से आई है, कैसे आई है, वो जानने की कोशिश, जितना जान सकते हैं उतना जानने की कोशिश करते हैं। बट मेरा भी एक छोटा सा फार्म है कोकण में, तो वहाँ पे भी हम आम की और काजू की वगैरह छोटी करते हैं। तो वहाँ पे भी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है कि हम जो ऑर्गेनिक जितने फर्टिलाइजर्स है वही यूज़ करेंगे, भले वो जो कीटाणु लगते हैं उससे एक दो चारों को तकलीफ हुई वो हटाने की कोशिश करो, जो भी करो, बट पेस्टिसाइड्स का एज गुड एज नो यूज पॉलिसी इज व्हाट वी, एंड आई थिंक इट इज इन लाइक वी सेड, इट इज अ नीड ऑफ द आवर राइट नाउ, सो वी हॅव टू चेंज, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव्ह. Good. Thank you, Siyasi. पण मला एक विचारायचं आहे की आपल्या आता मी ऐकतो जसं दापोलीला आमचं एक छोटी शेत जमीन आहे, ओके, शेतकऱ्यांची असं का वाटतंय की आपली संख्या, आपला शेतीप्रधान देश आहे खरं तर, मग आपल्या शेतकऱ्यांची संख्या कमी का होते असं का वाटतंय तुम्हाला? काय कारण आहे? कुठे कमी वाढतच चालते, एखादी दोन ते तीन असे. आता मी समज माझ्या भाऊची आठ, त्याला परत शेती वाटून द्यावं लागते, प्रत्येकाला वाटून द्यावं लागते, शेती कमी होत चालले, माणसं वाढलेत, माणसं वाढलेत, पण जमीन वाढलेलं आहे. ये सब उससे है कि इनकम बढ़ेगी तो और लोग आएंगे, इनकम नहीं बढ़ेगी तो फिर बाहर जाएंगे.